दोस्तों, सोशल मीडिया पर पिछले 2-3 दिन से एक विवाहिता की मौत का मामला चर्चाओं का विषय बना हुआ है। और यह चर्चा खास इसलिए बन गई क्योंकि इस पूरे मामले में एक युवा नेता का जिक्र किया गया है। अब पहले इस घटना को समझते हैं और फिर नेता को लेकर के क्या कुछ हो रहा है, कौन इनके पक्ष में है और कौन विपक्ष में है, क्या कुछ बातें चल रही हैं, उसको लेकर हम लोग बातचीत करेंगे। दरअसल राजस्थान के बालोतरा जिले के डोली गांव की एक परिवार हनुमानगढ़ जिले के रावतसर में रहकर के अपना कामकाज करते थे। पति मिठाई की दुकान पर अपना काम करता था और पत्नी गृहिणी थी, अपने घर पर रहती थी। 11 महीने पहले दोनों का विवाह हुआ था। पत्नी का नाम खुशबू कंवर है और पति का नाम भोम सिंह है। बीते दिनों खुशबू कंवर की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। अब इस मौत के बाद ससुराल पक्ष का यह कहना है कि उसने आत्महत्या करी है, जबकि पियर पक्ष का कहना है कि उसे पिछले कुछ महीनों से दहेज कम लाने को लेकर के और विभिन्न मामलों को लेकर के परेशान किया जा रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था। और इस बात को लेकर उसने अपने घर में भी कहा है। यह बात FIR में लिखी गई है। जब उसकी मौत हुई तब ऐसा बताया जा रहा है कि स्थानीय पुलिस को, डॉक्टरों को सूचना दिए बिना उसके शव को उसके गांव लाया गया और उसका अंतिम संस्कार करने से पहले परिवार के लोगों को यह कहा गया कि उसकी मौत हो गई है। पियर पक्ष के लोगों को, पियर पक्ष के लोग जब वहां आए तो ऐसा रिपोर्ट में लिखा है कि उसके शरीर पर चोट के निशान थे। और वहां पर जब हम पहुंचे तो वहां पर एक युवा नेता भी थे जिन्होंने हमें कहा कि अगर आपने ज़्यादा होशियारी की तो आपकी दूसरी जो बेटी है उसकी भी शादी हमारे यहाँ की हुई है, उसको भी हम निकाल देंगे, ऐसा FIR में लिखा गया है। अब इस पूरे मामले को लेकर मृतका के चचेरे भाई मदन सिंह ने एक मूल रिपोर्ट बनाई और पाली जिले के रोहड़ थाने में एक कांस्टेबल द्वारा 0 नंबर FIR दर्ज हो गई। और अब FIR जो है वो हनुमानगढ़ जिले के रावतसर में ट्रांसफर कर दी गई और उसको लेकर वहां की पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। जो आरोप लगे हैं, क्या वो सुसाइड था, क्या हत्या थी, क्या वाकई में किसी ने किसी को धमकाया था, इन तमाम पहलुओं की पुलिस जांच करेगी। तब ये तय हो पाएगा कि असल में जो मामला है वो क्या है। क्या वाकई में खुशबू को दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था या फिर खुशबू ने अगर आत्महत्या की है तो किन कारणों से की है, क्या वाकई में उसे प्रताड़ित किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था। इन तमाम पहलुओं की जांच पुलिस करेगी। लेकिन यह मुद्दा सोशल मीडिया का चर्चा का विषय क्यों बना, इस पर बात करेंगे। तो यह मुद्दा सोशल मीडिया पर इसलिए चर्चाओं में आया क्योंकि यहां पर एक नाम लिया जा रहा है। राजस्थान में बालोतरा विधानसभा से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से इस बार विधानसभा के चुनाव लड़े युवा नेता थान सिंह डोली। बताया जाता है कि थान सिंह डोली जो है उनके परिवार का है ये मामला है। भोम सिंह जो है इनके चचेरे भाई लगते हैं और वो जो हनुमानगढ़ जिले के रावतसर में रहते थे। जब उनके बॉडी को यहाँ लाया गया तब उनके पियर पक्ष के लोग आए, तब थान सिंह ने उनको धमकाया। ये भी कह रहे हैं कि निर्मा कंवर नामक की एक और बच्ची महिला है जिसकी भी शादी इन्हीं के घर की हुई थी। वो खुशबू और निर्मा दोनों सगी बहनें थी और भोम सिंह के भाई के साथ निर्मा की शादी हुई थी। अब जब ये बात सामने आई तो अधिकतर जो लोग हैं वो थान सिंह के समर्थन में सोशल मीडिया पर अपने कमेंट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जब कोई एक युवा नेता एक सामान्य किसान परिवार से निकल करके आगे बढ़ रहा होता है तब उसकी राजनीतिक छवि को धूमिल करने के लिए इस प्रकार के आरोप लगाए गए हैं, जबकि ऐसा किसी प्रकार की कोई बात नहीं हुई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जब ये खुशबू की मौत हुई उसके बाद एक सामाजिक स्तर पर बातचीत भी हुई और उसमें समाज के लोगों ने या तमाम जो वरिष्ठ मौजूद लोग थे उन लोगों ने जो फैसला भी लिया है। पुलिस की ओर से FIR भी दर्ज हो गई है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन यह मुद्दा सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चाओं में है। हालांकि इसको लेकर जो है अलग अलग तर्क भी दिए जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि थान सिंह अपने राजनीतिक जो प्रभाव है उसका मिसयूज कर रहे हैं। कुछ लोग थान सिंह के समर्थन में भी हैं और कह रहे हैं कि थान सिंह को जो है यहाँ पर उनकी राजनीतिक छवि को बार बार धूमिल किया जा रहा है। कुछ लोग जो हैं वो उनको पसंद नहीं करते हैं, इसलिए उनकी छवि धूमिल की जा रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की जांच के बाद, जांच पड़ताल के बाद, सारे तथ्य सामने आने के बाद ही
यह स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर खुशबू की मौत कैसे हुई है, क्या उसने सुसाइड किया है या फिर हत्या हुई है। अगर सुसाइड किया है तो क्या कारण रहे हैं, इसमें दोषी कौन है, क्या किस प्रकार की सजा मिलती है, क्या थान सिंह का इसमें वाकई में इस प्रकार की कोई बात सामने आई है, या फिर एक राजनेता को सिर्फ जो है उसकी राजनीतिक छवि धूमिल करने का काम किया जा रहा है।